Welcome back to Eyes Affairs. If you haven't subscribed the channel, please do subscribe it for more such informations. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक ये है आफ्टर 40 years later एन इंडियन पीएम विजिट टू ग्रीस. ओके, इट्स ट्रू. अगर हम ये न्यूज़ कटआउट देखें जो इंडिया टुडे का न्यूज़ कटआउट है, नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ग्रीस इन 40 years. एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा एक टेक्टोनिक शिफ्ट है इन जियो पॉलिटिक्स. ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर इंडिया ओनली बट ग्रीस ऑल्सो एज वेल एज ये टर्की के लिए भी एक सर्द आने वाले टाइम में होने वाला है. आज हम जानेंगे इसके बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या इंडिया को इससे फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या इससे ग्रीस को भी फ़ायदे मिल सकते हैं और इसका लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है. चलिए इससे पहले हम स्टार्ट करें, पहले उससे बैकग्राउंड जानते हैं क्या हो क्या रहा है. देखिए, जब से इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया है, टर्की का तब से कांस्टेंट सपोर्ट रहा है पाकिस्तान को अगेंस्ट आर्टिकल 370. इंडिया ने बहुत बार डिप्लोमेटिकली टर्की को समझाने की कोशिश किया है कि आर्टिकल 370 एंड पीओ के एक इंटरनल मैटर है, आप इसे ना ही पढ़े तो अच्छा है. पर टर्की नहीं माना. बहुत बार समझाने के बाद भी जब नहीं माना तब इंडिया को एक स्टांस लेना था. और वो ये जो टर्की का विजिट है, ये जो ग्रीस का विजिट है बाय इंडिया, ये एक मैनिफेस्टेशन है उस स्टांस का. क्या देखिए, इससे क्या क्या इंडिया को बेनिफिट मिलता है. अगर आप देखें लार्जली इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, बट लार्जली यहाँ पर पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस का बेनिफिट एंगल है यहाँ पर. ओके, चलिए हम इसको मैप से समझते हैं. देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ मैप, तो ये रहा ग्रीस, ये रहा इंडिया, ये रहा इंडिया. देखिए, इंडिया अभी क्या करना चाहता है, इंडिया अपना अभी ग्रो करना चाहता है, इंडिया अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है. हम वी हैव अ टारगेट टू बिकम $2 trillion ओवरऑल एक्सपोर्ट बाय 2030. ये अभी टारगेट है. उसके लिए इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को एक्सेस चाहिए यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि वेल्थ तो यूरोप में ही पड़ा हुआ है. बाकी जगह वेल्थ है लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ है. उसके लिए हमें पोर्ट्स चाहिए, उसके लिए हमें एक लोकेशन चाहिए. तो ग्रीस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है इन सब के लिए. आप ग्रीस का लोकेशन देखिए, ये जब देख रहे हैं ग्रीस का लोकेशन, ये एक इजी एक्सेस देता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में. यहाँ से हम आराम से यूरोप में ट्रेड कर पाएंगे. ये हो गया आपका इकोनॉमिक एंगल. अगर आप पॉलिटिकली देखो ना, तो ग्रीस इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया है, वो चाहे यूएन में हो, वो चाहे कश्मीर इशू को लेके हो, वो चाहे टेररिज्म को लेके हो. ग्रीस ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है. इंडिया भी ग्रीस का साथ देता आया है उसके डिस्प्यूटेड आइलैंड को लेके जो टर्की के साथ है. ओके, अब ये हो गया. अब आते हैं यहाँ पर डिफेंस का एंगल क्या है. देखिए, ग्रीस का इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं है, हम आगे चल के उसमें बात करेंगे और ज़्यादा, बट फिलहाल अभी जान लीजिए ग्रीस का इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं है. फिर भी वो फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है. क्यों? क्योंकि वो टर्की को काउंटर करना चाहता है. आपको सबको पता है ग्रीस और टर्की के रिश्ते बहुत ही बुरे हैं. उस टर्की को काउंटर करने के लिए इंडिया को टर्की को एक नया फाइटर जेट चाहिए था, जो मॉडर्न, जो एडवांस हो. ओके, सो उसके लिए ग्रीस ने राफेल खरीदा. बट राफेल में प्रॉब्लम क्या है, जो राफेल में जो वेपन्स लगता है, वो चाहे मीटियोर मिसाइल, वो बहुत ही महंगा आता है. अब ग्रीस को एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट मिसाइल चाहिए. उसके लिए इंडिया के पास अस्त्र मिसाइल है. ओके, वो चला आगे हम बात करेंगे. तो ये हो गया डिफेंस का मोटा मोटी लेखा जोखा. ओके, अब आते हैं हम आगे मैप से इसको समझते हैं. ओके, अब आते हैं यहाँ पर आर दे इंटरेस्टेड. ये भी तो होना चाहिए ना कि वो भी तो इंटरेस्टेड हो ग्रीस. या अगर हम ये न्यूज़ आर्टिकल देखें, ग्रीस इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड. ये देखिए यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल है, यहाँ पर दे एक्चुअली वेलकम पीएम मोदी विजिट इन द मेडिटेरियन प्रेजेंस. या उससे क्या होगा, देखिए अब ग्रीस का क्यों इंडिया का ज़रूरत है ग्रीस को. अगर मैं ये देखूँ यहाँ पर आप देख रहे हो वन बेल्ट रोड. आप सबको पता है ग्रीस बीआरआई का पार्ट है. ओके, जो चाइना का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसका पार्ट ग्रीस भी है. जब से चाइना ने अपना एग्रेसिव पॉस्चर अडॉप्ट किया है, तब से पूरे यूरोप में एक सेंटिमेंट बिल्कुल है, वो है चाइना से अपने खुद को डीकपलिंग करना है. अब चाइना से डीकपलिंग करने के लिए कोई तो ऑल्टरनेटिव चाहिए. उसके लिए इंडिया एक सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव उभर के आया है. इसलिए क्या चाहता है ग्रीस अभी कि इंडिया यहाँ पर आए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे. जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना नहीं कर पाया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना को नहीं देना चाहता ग्रीस, उसमें इंडिया अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे. ये हो गया ग्रीस का
इसीलिए इंडिया को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्रीस का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो अभी 175% चल रहा है। ये 2015 का मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, बट ये 2015 का, बट अभी जो करंट सिनारियो है उसमें इसका डेट टू जीडीपी रेशियो 175% है, जो एक्चुअली बहुत ही हाई है। इंडिया का कितना है? इंडिया का ऑलमोस्ट 60% है, जो काफ़ी एक कंफर्टेबल लेवल में है, उसमें हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर ग्रीस का देखिए आप 175%, जो काफ़ी ज़्यादा है। अब ग्रीस का इकोनॉमी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसलिए ग्रीस चाहता है कि इंडिया से जो भी इन्वेस्टमेंट आए, वो चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, वो चाहे डिफेंस में आए, और किसी भी फैक्टर में आए, आना चाहिए। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ग्रीस के बारे में, शायद आपको नहीं पता होगा। दुनिया में जितने भी कंटेनर बनते हैं ना, वो चाहे जो कंटेनर बनते, बड़े बड़े कंटेनर जो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कैरी करते हैं, मैक्सिमम 90% कंटेनर ग्रीस में बनते हैं। ये चीज़ सबको नहीं पता होगा। तो ग्रीस का जो नेवल मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो इंडिया वहाँ से बहुत कुछ गेन कर सकता है। वो भी एक इंडिया के लिए एडेड बेनिफिट हो सकता है। और ग्रीस भी चाहता है उसको एक्सपोर्ट करना, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एक्सपोर्ट करना टू अदर कंट्री लाइक इंडिया। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाता है बोथ कंट्री के लिए। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, ग्रीस बहुत सारे वेपन्स में इंटरेस्टेड है, जैसे अस्त्र मार्क 1 है, इस वेपन्स को ग्रीस चाहता है आफ्टर राफेल इंटीग्रेशन। जैसे हम राफेल में इस वेपन्स को इंटीग्रेट कर लेंगे हमारे राफेल में, तब ग्रीस भी इसमें इंटरेस्टेड है इस वेपन्स को लेके। उसके अलावा ब्राह्मोस, ग्रीस इस वेपन्स में पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वेपन्स अगर ग्रीस अपने राफेल में इंटीग्रेट कर लेता है तो बिलीव मी टर्की के लिए बहुत ही बड़ा हेडेक हो जाएगा, क्योंकि इस कैलिबर का मिसाइल अभी फिलहाल तो दुनिया के पास किसी के पास नहीं है। चाइना क्लेम करता है वो बना लिया हाइपरसोनिक मिसाइल, बट वो अभी प्रैक्टिकलिटी में आया नहीं है। ओके, बट अभी के लिए, अभी एट दिस मोमेंट ये सबसे डेंजरस मिसाइल है। तो इसी सब कारण के कारण तुर्की नर्वस भी है। इंडिया के लिए ग्रीस का विजिट इंपॉर्टेंट भी है। तो इंडिया क्या रहा है अभी, एक तीर से एक नहीं, इंडिया 3 से 4 शिकार कर रहा है। ठीक है, जैसे ही इंडिया का विजिट ग्रीस हो जाता है, आगे चल के और भी कुछ डेवलपमेंट आता है इस न्यूज़ को रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा इसमें। सो फॉर दिस सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, गुड बाय।